दोपहर के 2:30 बजे थे। जून की चिलचिलाती गर्मी में राजस्थान के जोधपुर शहर का सरदार मार्केट चौक पूरी तरह से तप रहा था। सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। इसी भीड़भाड़ वाले बाजार के एक कोने में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी महीनों से बढ़ी हुई थी। कपड़ों के नाम पर बस कुछ फटे पुराने चीथड़े थे जो शायद किसी कचरे के ढेर से उठाए गए होंगे। वो आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था। बॉर्डर क्लियर करना है, दुश्मन आ रहे हैं, पोजीशन होल्ड करो। बाजार के लोग उसे पागल फौजी कहकर बुलाते थे। कोई उस पर हंसता तो कोई उसे दुत्कारता। उसके पास एक छोटी सी झोली थी जिसमें एक फटा हुआ कागज का तिरंगा बहुत संभाल कर रखा हुआ था। चौक पर रामलाल की चाय की दुकान थी। रामलाल बहुत गुस्सैल आदमी था। जब वो पागल भूख से बेहाल होकर दुकान के पास पड़े बिस्किट के टुकड़े उठाने गया तो रामलाल गरजा, अरे ओ पागल, भाग यहां से, ग्राहकों को भगा रहा है, चल हट। वो आदमी डरा नहीं। उसने रामलाल की तरफ देखा और एकदम सीधा खड़ा होकर सल्यूट किया। जय हिंद सर, कैप्टन कर्तव्य पर हाजिर है। आसपास खड़े कुछ युवकों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। राजू नाम के एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो देखो, फिर शुरू हो गया इसका नाटक, पूरा दिन भौजी भौजी खेलता है। विकास नाम के दूसरे लड़के ने सड़क से एक छोटा पत्थर उठाया और उस पागल की तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधे उसके कंधे पर लगा, लेकिन उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वैसे ही तना खड़ा रहा, सल्यूट की मुद्रा में। तभी उसकी नज़र पेड़ की डाली पर लटकते एक पुराने मैले तिरंगे पर पड़ी जो किसी ने गणतंत्र दिवस पर बांधा होगा, और अब वो नीचे गिरने वाला था। वो पागल तुरंत दौड़ा और उस झंडे को गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसने उसे अपनी गंदी खमीज से साफ किया, चूमा और बड़े प्यार से अपनी झोली में रख लिया। लोग ये देखकर और हंसने लगे। अरे देखो, अब ये झंडा चुरा रहा है। तभी दूर से तेज सायरन की आवाज आई। ये आम पुलिस का सायरन नहीं था, ये भारतीय सेना की गाड़ियों का सायरन था। आज नॉर्दर्न कमांड के नए कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरवीर सिंह जोधपुर के सैन्य क्षेत्र का निरीक्षण करने आ रहे थे। पुलिस वालों ने तुरंत चौक का ट्रैफिक रोक दिया। सब इंस्पेक्टर वर्मा चिल्लाने लगे, सब लोग पीछे हटो, रोड खाली करो, सेना का काफिला आ रहा है। इंस्पेक्टर वर्मा ने उस पागल को देखा जो अभी भी सड़क के किनारे खड़ा था, और गुस्से में बोले, अरे पागल, दिखाई नहीं दे रहा? बड़े साहब आ रहे हैं, जा उस गली में छुप जा, तेरी हालत देखकर साहब का मूड खराब हो जाएगा। दो सिपाहियों ने उसे धक्का देकर भीड़ के पीछे धकेल दिया, लेकिन उस पागल ने इंस्पेक्टर को भी सल्यूट किया और बोला, सर, बॉर्डर सिक्योर है, ड्यूटी के लिए तैयार हूं। कुछ ही देर में सेना का काफिला नजर आया। सबसे आगे मिलिट्री पुलिस की जीप, उसके पीछे सुरक्षा गाड़ियां और बीच में एक काली रंग की शानदार लैंड रोवर जिस पर 3 सितारे लगे थे। ये गाड़ी थी लेफ्टिनेंट जनरल अमरवीर सिंह की। जनरल अमरवीर सिंह भारतीय सेना के सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक थे। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी वीरता से कई पदक हासिल किए थे। उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। काफिला धीरे धीरे चौक से गुजर रहा था। जनरल साहब अपनी गाड़ी में बैठे बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी उनकी गाड़ी उस जगह से गुजरी जहां भीड़ के पीछे वो पागल खड़ा था। जैसे ही उस पागल ने सेना की गाड़ी पर लहराता तिरंगा देखा, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। उसने सिपाहियों के हाथ झटक दिए और पूरी शक्ति से चिल्लाया, अटेंशन। उसकी आवाज इतनी तेज और कमांडिंग थी कि आसपास के लोग चौंक गए। वो पागल भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और सड़क के किनारे एकदम परफेक्ट पोस्चर में खड़ा हो गया। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, सीना तान कर खड़ा हुआ और अपनी दाहिनी हथेली को माथे पर रखकर ऐसा शानदार सल्यूट मारा जो किसी भी प्रशिक्षित फौजी से कम नहीं था। उसके कपड़े फटे थे, शरीर गंदा था, लेकिन उसका खड़े होने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट था, जैसे कोई अनुभवी सैनिक परेड ग्राउंड में हो। जनरल अमरवीर सिंह की नज़र उस पर पड़ी। गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन जनरल साहब ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने उस पागल का सल्यूट देखा, उसके खड़े होने का सैन्य अनुशासन देखा, और सबसे बढ़कर उन्होंने उसकी आंखों में वो आग देखी जो वो बरसों पहले एक और सैनिक की आंखों में देख चुके थे। जनरल साहब का दिल जोर से धड़का। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी रोको, स्टॉप। ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाया। टायरों की चीख के साथ पूरा काफिला रुक गया। पीछे आती सभी गाड़ियां रुक गईं। पुलिस वाले घबरा गए। इंस्पेक्टर वर्मा दौड़ते हुए आए, सोचा शायद कोई सुरक्षा में खतरा है। जनरल अमरवीर सिंह ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकले। उनके बूटों की आवाज़ सड़क पर गूंजी। उनकी वर्दी पर लगे परमवीर चक्र और अन्य मेडल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने अपना काला चश्मा उतारा और पीछे मुड़कर देखा। वहां वो पागल अभी भी सैल्यूट की मुद्रा में खड़ा था
उसका हाथ नहीं हिला था। जनरल साहब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। पूरा बाजार सांस रोककर देख रहा था। रामलाल और पत्थर मारने वाले लड़के डर से कांप रहे थे। इंस्पेक्टर वर्मा बीच में आए। सर, आई एम सॉरी, ये यहाँ का पागल है, दिमाग से खराब है, मैं अभी इसे हटवाता हूँ। अरे सिपाही, ले जाओ इसे। जनरल साहब ने हाथ के इशारे से इंस्पेक्टर को चुप रहने का संकेत दिया। वे उस गंदे बदबूदार आदमी के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। वो आदमी अभी भी सैल्यूक में था। उसकी नजरें सामने टिकी थीं। जनरल साहब ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कैप्टन कैप्टन अभय राजपूत? ये नाम सुनते ही उस पागल के शरीर में एक झटका सा लगा। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आया। उसने अपनी धुंधली आंखों से सामने खड़े वर्दी वाले को देखा। कुछ याद आने लगा। उसने धीरे से कहा, ऑपरेशन ऑपरेशन घातक, कोड नेम बाज, सीमा पार। जनरल अमरवीर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही आदमी थे जो युद्ध के मैदान में कभी नहीं रोए थे, लेकिन आज सड़क के बीचों बीच उनकी आंखें भर आई थीं। वे आगे बढ़े और उस गंदे पागल को अपने सीने से लगा लिया, जोर से, बहुत जोर से, जैसे कोई खोया हुआ भाई मिल गया हो। जनरल साहब की साफ सुथरी वर्दी उस पागल की गंदगी से सन गई, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जनरल साहब रोते हुए बोले, अभय, तुम जिंदा हो, मेरे शेर, तुम जिंदा हो। हमने तो मान लिया था कि तुम शहीद हो गए। 16 साल कहाँ थे तुम? पूरी भीड़ स्तब्ध थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक पागल को जनरल साहब क्यों गले लगा रहे हैं। जनरल साहब ने उस पागल का चेहरा अपने हाथों में लिया। वो आदमी बच्चों की तरह उन्हें देख रहा था। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, सर, वो लोग बहुत मारते थे, बिजली, पानी, नाखून निकाल दिए, पर मैंने कुछ नहीं बताया सर। मैंने देश का राज नहीं बताया। मैं पास हो गया ना सर। ये सुनकर वहां खड़े हर इंसान का कलेजा मुंह को आ गया। जनरल साहब ने पलटकर भीड़ और पुलिस की तरफ देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वे गरजे, तुम लोगों को पता है ये कौन है? जिस आदमी को तुम पागल कह रहे हो, पत्थर मार रहे हो, जानते हो ये कौन है? सन्नाटा छा गया। जनरल साहब ने ऊंची आवाज में कहा, ये भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन अभय राजपूत हैं। 2008 में ये एक गुप्त मिशन पर पाकिस्तान गए थे। हमें सूचना मिली थी कि इन्हें पकड़कर मार दिया गया, लेकिन ये वहां की जेलों में तड़पते रहे। 16 साल तक दुश्मन ने इनका शरीर तोड़ा, इन्हें पागल बना दिया, और जब ये किसी तरह वापस लौटे तो मेरे ही देश के लोगों ने मेरे हीरो को भिखारी बना दिया। जनरल साहब की आवाज भर्रा गई। शर्म आती है मुझे। जिस आज़ादी में तुम सांस ले रहे हो वो इस पागल की कुर्बानी है। इसने अपनी जवानी, अपना परिवार, अपना दिमाग, सब कुछ तुम्हारे लिए खो दिया, और तुमने इसे क्या दिया? पत्थर, गालियां। रामलाल का सिर शर्म से झुक गया। राजू और विकास भीड़ में छुपने लगे। इंस्पेक्टर वर्मा की आंखों में भी पानी आ गया। कैप्टन अभय ने अपनी झोली से वो गंदा तिरंगा निकाला और कांपते हाथों से जनरल साहब को दिया। बोले, सर, झंडा नहीं गिरना चाहिए। देश बचा लिया ना हमने। जनरल अमरवीर सिंह ने वो झंडा लिया और उसे अपने माथे से लगाया। उन्होंने तुरंत अपने साथ चल रहे मेडिकल ऑफिसर को बुलाया। डॉक्टर, तुरंत एम्बुलेंस लाओ, कैप्टन साहब को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना है, वीआईपी ट्रीटमेंट, समझे? फिर जनरल साहब ने खुद कैप्टन अभय के फटे कपड़े ठीक किए, उनके बाल संवारे, और फिर पूरी भीड़ के सामने उस पागल को सैल्यूट किया। ये सैल्यूट एक जनरल का एक कैप्टन को नहीं था, ये एक भाई का अपने भाई को था, एक इंसान का एक शहीद को था। देखते ही देखते हजारों लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। जनरल साहब ने कैप्टन अभय का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी लैंड रोवर में बैठाया, उसी सीट पर जहां खुद जनरल बैठते थे। जब काफिला वहां से निकला तो कैप्टन अभय राजपूत खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि आखिरकार उन्हें अपनी पहचान मिल गई थी। बाद में पता चला कि कैप्टन अभय को पाकिस्तान ने इतनी यातनाएं दी कि उनकी याददाश्त चली गई। वे भटकते भटकते भारत लौट आए और इस शहर में आ गए थे। मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के बाद उन्हें धीरे धीरे याद आने लगा कि वो एक फौजी हैं। आज वो अपने घर पर हैं, जहां सेना ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें हर बार किसी जनरल के आने का इंतजार करना पड़ेगा किसी हीरो को पहचानने के लिए? हमारे देश में कितने ऐसे लोग सड़कों पर भटक रहे हैं जो किसी त्रासदी का शिकार हैं, और हम उन्हें पागल कहकर पत्थर मार देते हैं। उस दिन रामलाल और जोधपुर के लोगों ने कसम खाई कि वो कभी किसी लाचार का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि फटे कपड़ों के नीचे एक असली हीरो भी हो सकता है। कैप्टन अभय राजपूत ने साबित कर दिया कि एक सैनिक का शरीर तोड़ सकता है, लेकिन उसकी देशभक्ति कभी नहीं मरती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं, उसकी कीमत किसी ने अपना सब कुछ देकर चुकाई है। अगली बार जब सड़क पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो तिरंगे को सलाम कर रहा हो, तो उसका मजाक मत उड़ाइए।
हो सकता है वो कभी इस देश का रक्षक रहा हो। जय हिंद, वंदे मातरम।